सूर बनाया हुआ जब पाकिस्तान ने नेहरू और को गांधी तक गांधी की जिद यासी ये दो तक पाकिस्तान ने बोली। मेरा तो कहना यही है, अगर हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान का पीएम भी हिंदू ही होना चाहिए। अगर मोमडन आ गया तो फिर इंडिया का थोड़ा नहीं उनको मौका दो ही मत। मैं कहूँ तो अच्छा। मैं कहूँ तो उनको मौका ही मत दो। अच्छा, ऐसी क्या बात है इतना नहीं, बस वही मोदी है, मोदी ही रहना चाहिए बस मेरे कहने से। जेल में रहे दुद्ध सजा मतलब बोली है उन लोगों ने की वो तक मिटा दे गए और एक अय्यास आदमी जाने देश को बंटवारा कर दो। अरे सब गए देश के चक्कर में तो गांधी ने रेड़ मार दे जा देश की। पाकिस्तान जब मुसलमान को बनो तो मैं क्यों नहीं इसने जाने दिया मुसलमान। माहौल में कुछ स्टूडेंट मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि देश का माहौल क्या है, युवा किसको पसंद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, किसको पसंद करते हैं आप? मैं मोदी को। क्यों, क्या वजह है मोदी को पसंद करते हैं? बस यूं ही कि मतलब काफ़ी अच्छा चल रहा है सब कुछ इसीलिए। अच्छा, क्या क्या अच्छा किया है राहुल ने? राहुल ने मोदी ने? राहुल ने तो कुछ अच्छा किया ही नहीं है, जो किया है मोदी ने किया है। अच्छा, राहुल अच्छे नहीं लगते? नहीं, मुझे बुरा लगता है। क्यों, ऐसी क्या बात है? बस यूं ही। राहुल भी तो युवा हैं। नहीं, उनके बारे में अक्सर मैं सोशल मीडिया पे बुरा ही सुनती रहती हूँ, कहीं मेम्स बनती रहती, कहीं ये वो वगैरह वगैरह, तो इसीलिए। और वो अभी राम मंदिर भी नहीं गए थे फिलहाल, तो उनका मतलब जो इनवाइट आया था वो उसमें भी नहीं गए थे, तो बहुत ही गलत बात है। नहीं, उनका ये कहना कि मैं बाद में जाऊंगा राम मंदिर। नहीं ना, ऐसे कैसे बाद में जाएंगे अब, मतलब छोड़ो। उद्घाटन मेन टाइम पे नहीं गए, बाद में जाने क्या मतलब बनता है ये बताओ। भाई युवा है, उनको भी मौका देंगे तो वो कह रहे कि देश को बदल दूंगा मैं। नहीं उनको मौका दो ही मत। मैं कहूँ तो अच्छा। मैं कहूँ तो उनको मौका ही मत दो। अच्छा, ऐसी क्या बात है इतना? नहीं, बस वही मोदी है, मोदी ही रहना चाहिए बस मेरे कहने से। तो मोदी ने ऐसा क्या किया जो आप इतने पॉजिटिव है मोदी को लेकर? नहीं, अक्सर मैं उनके बारे में अच्छा ही सुनती रहती हूँ। राम मंदिर बन गया और हिंदुओं को लेकर सबसे ज़्यादा मतलब कि वो बहुत कुछ कर रहे हैंगे, तो इसीलिए मुझे वही अच्छे लगते हैं सिर्फ। और मैं कहूँ तो मोदी जी ही होनी चाहिए हमारे इंडिया के पीएम, तो इसीलिए। अब वो ज्ञान वापी वहाँ पर भी मंदिर बनाया जा रहा है, तो उसको कैसे सोचते हैं आप? कहाँ पर? काशी में। ठीक है, तो बन जाना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ क्योंकि लड़ाई दंगे बहुत होते हैं, तो मेरा तो कहना यही है, अगर हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान का पीएम भी हिंदू ही होना चाहिए। अगर मोमडन आ गया तो फिर इंडिया का थोड़ा बेकार हाल हो सकता है। अच्छा, तो कांग्रेस ने भी तो काफ़ी ग्रोथ किया है यहाँ तो सब मैंने सुना ही नहीं है कांग्रेस के बारे में, मैं सही बताऊं तो। अच्छा, तो इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। देखो भाई, जिसकी पब्लिसिटी होगी, जिसका नाम सुनने में आएगा, उसी के बारे में तो लोग बोलेंगे, तो ऐसी बात है। नहीं, वो तो बात पब्लिसिटी की है ना, कई बार नकली भी तो पब्लिसिटी हो जाती है प्रियंका। नहीं, मैंने तो असली सुनी है। अच्छा। इसीलिए हाँ, मुझे मोदी जी पसंद है, मोदी जी और योगी जी। अच्छा। अगर मोदी जी हटते हैं और अगर कोई और आता है तो मैं योगी जी को बोलूँगी पीएम बनने के लिए। मोदी के बाद योगी? हाँ। ऐसा क्यों? काफ़ी अच्छा। योगी में ऐसी क्या खासियत है कि पीएम के बाद आप उनको चुन रहे हैं? वो भी हिंदू है, कट्टर हिंदू हैं और काफ़ी कुछ अच्छा करते हैं, तो इसीलिए। आपको कट्टर हिंदू पसंद है? हाँ, मुझे कट्टर हिंदू ही पसंद है। आई हेट मोमडन्स। क्यों? बस यूं ही है ऐसे ही। कोई सब मिलकर रहते हैं ना, देश सभी का है ना। लेकिन नहीं, जब लड़ाई दंगे होते हैं तो मोमडन्स मतलब बहुत ही मतलब हिंदुओं को वो करते हैं कि नहीं ये वो, मतलब बहुत मैं अगर अपने हिसाब से कहूँ तो हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू लोग ही रहने चाहिए, अगर मैं कहूँ तो। बाकी का मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जब लड़ाई दंगे होते हैं तो हिंदू बहुत ज़्यादा मतलब मोमडन्स मारते वारते हैं काफ़ी। अभी बीच में वो नहीं हुआ था लॉकडाउन में, मतलब कि हिंदुओं ने मोमडन्स को, ठीक है, अपने घर में पनाह दी, रखा अपने घर में। उसके बाद मोमडन्स ने एक उसी पूरी फैमिली की डेथ कर दी, मार दिया उन लोग को। तो ये बहुत बुरा चीज़ है। गलत है, उससे आप आपके साथ तो किसी ने नहीं किया ना? नहीं, मेरे साथ किसी ने नहीं किया। नहीं, लेकिन आपने सुना है इसलिए। हाँ, सुना है मैंने। और क्या क्या चाहते हैं देश में, क्या क्या होना चाहिए? जितने भी मतलब झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैंगे उन लोग को मतलब पक्के मकान मिलने चाहिए। काफ़ी जगह पे बन चुके हैं, मोदी जी ने करवा दिए पक्के मकान, लेकिन जितने भी और जगह हैगी वहाँ पे ही बनने चाहिए सबको। मतलब कि जितने स्ट्रीट मतलब बच्चे होते हैंगे उनको एनजीओस में डालना चाहिए। तो उनकी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई उनकी होनी चाहिए। राहुल जी से क्या कहेंगे आप? राहुल जी से तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगी। उनकी तो बात वो देश में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, देश जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अब जब निकालेंगे तब देखेंगे, अभी तो निकाला नहीं है। राहुल गांधी में क्या दिक्कत है? युवा है, सब कुछ तो बढ़िया है, इसमें दिक्कत क्या है? उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। ऐसो ये बात जरूरत ना देश है कि आलू को तो सोनो बतावे, आलू में तो सोनो निकाले।
और स्टोव को एक झुग्गी झोंपड़ी में रहे वो आदमी बिल्कुल पढ़ो ना है वो जानते हो कि स्टोव तो का मट्टी तीन चंतु है वह ना मालूम पर वो राजनीति के लिए जनेऊ ऊपर कोट के पहले तो है जबकि अगर ब्राह्मण है या जो जनेऊ सुनारों पहनते हैं कि जो कई जाति पहनते हैं जनेऊ जो जनेऊ को प्रयोग करते हैं उन लोगों ने मालूम है जनेऊ को का होता है। और जो राहुल गांधी हिंदू तो है ना सकत हुई हिंदू कैसे जा पारसी को बाबा हुआ को पारसी था उसका बाबा पारसी था तो पारसी हुआ के बाप ने कृष्ण से शादी कर ली तो फिर कौन भेजी खिच्चर है गई ये खिच्चर है। अरे ऐसा नहीं कहते वो किसी यहाँ पे सबको समान अधिकार प्राप्त है कोई किसी के साथ भी शादी कर सकता है उसमें क्या दिक्कत है। अरे तो बड़ शंकर पैदा हो जाते हैं दूसरे से शादी करके कौन सा वो एक जी देखो एक बिरादरी में एक वहाँ में धर्म में रहने के बाद में तो वो है ठीक है। अगर धर्म परिवर्तन हुआ को माँ फलाने धर्म की है बाप और का धर्म को तो बड़ शंकर हो जाओ पैदा फिर क्या है क्या दिक्कत है हो जाने वर्ण शंकर से तो और क्या दिक्कत है। तो राहुल गांधी काय बात पे तुम मानने हो प्रधानमंत्री लायक है भाई वो कह रहे हैं देश बदल देंगे हम देश में जो ये डिवीजन पैदा कर दिया बीजेपी ने उसको खत्म कर देंगे। क्या कर दो डिवीजन बीजेपी ने क्या कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने डिवीजन हिंदू मुस्लिम कर दिया ना हिंदू मुसलमान तो हुकूमतों का प्रधानमंत्री लोकसभा में खड़े के तो पहले भारत में संसाधनों पर अधिकार है अल्पसंख्यकों का अल्पसंख्यकों में भी मोमडनों का है कौन कहता था कौन कहलवाता था मनमोहन सिंह ने कहा था तो और कौन कहलवाता था राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो पीछे रिमोट से सरकार चला रही गुआ के मन में आवती जो तो कोई गाले ठप्पड़ मार दी तू सरकार के मंत्री नहीं सबन की एक बिल लेके आई सरकार कांग्रेस की कि इतनी सजा बुलवे के बाद में सदस्यता जावे इतनी पे चंतु रही सदस्यता दिखाए तो बिल लेके आए तो पब्लिक में आगे यूँ कही जी कहाँ है जी क्या था राहुल खाली सांसद ही था कि प्रधानमंत्री का बाप था नहीं सांसद ही था सांसद था एक किसी सांसद की औकात देगा मोदी कोई घोषणा कर दे और वहाँ पर टिप्पणी आए कर दे मैं फायदे पब्लिक में आके वो पेश न हो ऐसा ऐसा तो है 370 भारतीय जनता पार्टी की राम मंदिर दोनों मुद्दा जात नाते नींव रखी गई पार्टी की पालमपुर अधिवेशन से लेके जाने अधिवेशन भाई उन सब में राम मंदिर मुद्दा रहे हुए 370 मुद्दा रही है यूसीसी मुद्दा रही है तो हम यूसीसी रह गई है बाकी खत्म कर देंगे तो मुद्दा समाप्त कर दें। अब यूसीसी करने के चक्कर में है ये तो यूसीसी होनी चाहिए ना ही जो 25 बच्चा पैदा कर रहा है 18 बच्चा पैदा कर रहा है 15 बच्चा पैदा कर रहा है वो फ्री में नाज ले रहे संसाधनों का दुरुपयोग है रोए हम तो सबको दे रहे हैं तो उसमें क्या बात है कि आप भी कर लीजिए 25 बच्चे पैदा उसमें किसी ने रोक थोड़ी लगाई अभी तक। संसाधन कहाँ से आएंगे संसाधन जब तक जनसंख्या निरंतर होगी तो एक लग 50 लाख लोगों के लिए 50 करोड़ के लिए संसाधन बनाए जाएंगे और दूसरे लोग 25 करोड़ और रह जाएंगे पैदा तो संसाधन कम पड़ेंगे क्या नहीं कम पड़ेंगे संसाधन कम बच जाएंगे जब संसाधन की पूर्ति कैसे होगी संसाधन की पूर्ति जब भाई होगी कि जी यूसीसी आवे बाहर से आए मुसलमान बाहर करे जाएं जो बाहर से आए हुए तक अवैध रूप से ये सब मुसलमान बाहर भगाए जाने चाहिए जी बाहर बजा देने ये तो सबका देश है ना आप समझिए बात को। अरे सबके देश के चक्कर में तो गांधी ने रेड़ मार दे जा देश की पाकिस्तान जब मुसलमान को बनो तो माँ क्यों नहीं इसने जाने दिया मुसलमान माता हिंदू मार मार के भेजे जा रहे पंजाब मुसलमान की सरकार टिकाए और गांधी धरना प्रदर्शन करके उन अधिकार दिबा रहे हो उनकी ज्यादा देख रेख कर रहे हो टुकाए कौन गांधी। हाँ तो ठीक है सबका देश है ना सबने हिंदू मुसलमानों ने देश की आज़ादी दी थी उसमें दिक्कत कहाँ आ गई सबका रहा फिर भी सबका देश दही तो मुसलमान पाकिस्तान दे दो पाकिस्तान दे दो ये सूर बनाए हुआ या पाकिस्तान है नेहरू और गांधी तक गांधी की जिद यासी ये दो तक पाकिस्तान ने बोली ऐसी बात कर रहे हैं उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई आप ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। कौन लड़ी आज़ादी गांधी जी ने और नेहरू जी ने जब पहला जो माँ का यहाँ आज़ादी देने के लिए आया था माउंटबेटन तो उससे माँ के क्या नाम है उन्होंने बात करी तो जी कही गानी कि जिनको मिनिमम से मिनिमम यानी कम से कम योगदान हुए गांधी को सुभाष चंद्र बोस सरदार भाई पटेल और क्या नाम है तुम्हारे जी जेल में रहे दुद्ध सजा मतलब बोली है उन लोगों की वो तक मिटा दे गए और एक अय्यास आदमी जाने देश को बंटवारा कर दो वो आदमी बर्बाद करके डाल दो ऐसी बात थोड़ी देश बर्बाद कर दो ठीक है फिर करेंगे